हाँ जी। तो कैसे हो? राजस्थान की जनजातियां कंप्लीट होने वाली है, आज हो जाएगी। और कल अपन क्या, मतलब जो मोस्टली जो पूछी जाती है ना जनजातियां, उनको अपन ने कवर कर लिया है। कल मतलब दो तीन जनजातियों के बारे में और देख लेंगे, और फिर जनजातियों के बारे में जो थोड़ी मतलब विवरण दिया जाता है, व्याख्याएं दी जाती है कि आखिर होती क्या है जनजाति। वैसे तो मैंने जब क्लास शुरू हुई थी तो पहले ही बता दिया था, है ना, सब कुछ। लेकिन इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। वैसे तो जैसे जैसे मैं जो जो जनजाति लिखाई है वैसे वैसे मैंने उनके साथ उनके महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब पहनावा, विशेषताएं, है ना, खान पान संबंधी, रहने से रिलेटेड विषय, क्षेत्र कौन सा है इनका, सारी चीजें बता दी। उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन कौन से गोत्र होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो अपन कवर नहीं कर पाए हैं, उनको अपन कवर करेंगे किसमें, लास्ट एक वीडियो बना लेंगे, मतलब जनजाति के बारे में बेसिक नॉलेज, है ना, उसके अंतर्गत ले लेंगे। और फिर जनजातियां टॉपिक कंप्लीट, फिर अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो एक जनजाति रह गई है, वो है डामोर जनजाति। ठीक है, डामोर जनजाति की अगर उत्पत्ति की बात करें अपन, तो ये डामोर जनजाति मानती है ना, कि हम क्या राजपूतों से उत्पन्न हुए हैं, ना, राजपूत हमारे वंशज हैं, ऐसा भी मानते हैं। और ऐसा मैं आपको बताऊं कि उपशाखा, ये जो भील जनजाति थी ना, उसकी उपशाखा भी मानते हैं किसको, डामोर जनजाति को। क्योंकि डामोर गोत्र होता है भील में, है ना, जो भील जनजाति है उसमें डामोर गोत्र होता है। जैसे कि अपन नॉर्मली पढ़ते हैं, है ना, कि रावत, है ना, रावत अपन एक मीणाओं में पढ़ा है ना। और रावत क्या होता है, रावत मीणाओं में होती है गोत्र, है ना। और रावत अपन ने राजपूत भी पढ़े हैं, है ना, कि जिन्होंने संबंध स्थापित कर लिए थे राजपूतों से। इसके अलावा गुज्जर जैसे समाज है ना, गुज्जर जाति, उसमें रावत गोत्र होता है ना। और आप ये देख लो, सोलंकी राजपूत भी होते हैं, है ना, परमार राजपूत भी होते हैं, और राठौड़, है ना। तो सोलंकी राजपूत भी होते हैं, और सोलंकी मुस्लिम समुदाय जो है उनमें भी अपने को देखने को मिलता है सोलंकी, है ना, सोलंकी हाउस वगैरह लिखे होते हैं ना। और इसके अलावा राठौड़, जैसे राठौड़ तो राजपूतों में आते हैं, लेकिन एक जाति विशेष है तेली जिनको बोलते हैं ना, जिनका व्यवसाय होता है तेल निकालना, ठीक है, तेल का व्यवसाय करना, है ना। तो तेल का जो व्यवसाय करते हैं तेली, उनमें भी एक गोत्र पाया जाता है राठौड़, ठीक है। तो वो वाला सीन है कि भाई बहुत सारे कॉमन गोत्र हैं जो विशेष जाति में भी पाए जाते हैं, या फिर वो अलग है ना। तो इस प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं कि ये उपशाखा मानी जाती है किसकी, भील जनजाति की। क्यों मानी जाती है, क्योंकि भील जनजाति में एक गोत्र होता है डामोर के नाम से, ठीक है। लेकिन इनकी उत्पत्ति जो मानी जाती है, ऐसे मानते हैं कि हम तो किसके वंशज है, राजपूतों के। ऐसा माना जाता है कि डामोरों ने, जो कि भील जनजाति की उपशाखा है, इन्होंने राजपूतों से संबंध स्थापित कर लिया था ना, वैवाहिक संबंध। उसके बाद जो उनके वंशज हुए, संतानें हुई, है ना, फिर उनकी भी गोत्र वही होते हैं, मिक्स होते हैं ना। जैसे भील गरासिया में अपन ने, गमिती गरासिया अपन ने पढ़ा था कि महिला प्रधान, वैसे ही इनके वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद चीजें चेंज हो गई, है ना। तो ये मानते हैं कि राजपूत, है ना, कि राजपूतों से हमारी उत्पत्ति मानी गई है, या फिर उनके साथ हमारे संबंध स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो कौन सी, भील जनजाति की ये उपशाखा मानी जाती है। उत्पत्ति जो मानी गई है वही राजपूतों से, है ना। मुख्य क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हर जनजाति में अपन ने भारत में देखा था नॉलेज के लिए, है ना, और फिर राजस्थान में। भारत में अगर इस क्षेत्र की बात करें तो वो है गुजरात, है ना, और राजस्थान, इन दोनों में मुख्यतया है। और राजस्थान का पढ़ना है अपन लोगों को, इसलिए राजस्थान देख रहे हैं। बाकी मेनली ये डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। एक और जनजाति थी जो मैंने बताया था आपको कि राजस्थान के अलावा गुजरात में पाई जाती है, वो कौन सी थी, गरासिया जनजाति, है ना। ग से गरासिया, ग से गुजरात, ऐसे याद किया था अपन ने, है ना। तो गरासिया जनजाति और एक डामोर जनजाति, दोनों ही कहाँ, गुजरात में और राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान के बारे में बात हो गई। तो राजस्थान में आप पढ़े तो मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो गुजरात के टच में कौन सा है, बताओ आप मेरे को, है गुजरात के टच में कौन सा है, डूंगरपुर मैनली है, ये तो मुख्यतः है। लेकिन इसके अलावा लिख लेना आप बांसवाड़ा, उदयपुर, अगर ये ऑप्शन में हो तो भी बुराई नहीं है इसमें, है ना, ये भी इसके टच में आता है, ठीक है। तो मुख्य क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो वो तो है डूंगरपुर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्या, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये जो क्षेत्र है ना, किसके टच में है, गुजरात के टच में है ना, राजस्थान का। तो इन क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, डामोर जनजाति। लेकिन गुजरात में अधिकतर पाई जाती है ना, राजस्थान में कम पाई जाती है। इनके मुख्य व्यवसाय की अगर अपन बात करें, है ना, तो मुख्य व्यवसाय है इनका। बाकी जनजातियों में अपन ने क्या देखा था, याद करो वो लाइन, है ना। मैंने बोला था जनजातियां एक तो महिला प्रधान होती है। अगर आप RS मेंस वगैरह ऐसे कोई एग्जाम दे रहे हो तो उनमें ऐसे जो कोड होते हैं या फिर ऐसे फैक्ट होते हैं वो लिखने से थोड़ा इफेक्टिव रहता है ना।
तो जनजातियां महिला प्रधान होती है। दूसरी चीज कि ये वनों पर आश्रित होती है मोस्टली। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। अगर मैदानी क्षेत्रों में ये होती है ना, तो क्या ये विकसित नहीं होती, क्या ये पिछड़ी हुई रह ही नहीं जाती ना, तो फिर जनजाति से इनको क्या वो वाला अपन क्यों ही पढ़ते हैं कि भाई इनके तो विकास हो गया है ना, तो अभी भी पिछड़े हुए इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। तो जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो क्या करते हैं मोस्टली वनों पर आश्रित रहती है जनजातियां, है ना, अपडेटेड नहीं है ना जमाने के साथ, तो वनों पर आश्रित रहती है। लेकिन एक जनजाति के बारे में पढ़ा था अपन ने, मीणा जनजाति, है ना, जो कि जमींदार और चौकीदार दो वर्ग होते हैं। जिस प्रकार से सांसी जनजाति में बीजा और माला, है ना, बीजा मतलब खरा और माला मतलब मिश्रित, है ना, मल्ल हो गया मतलब ये जो भी आगे व्यवहारिक संबंध दूसरों से स्थापित कर लिए वो मिश्रित हो गए, है ना, वही। तो अपन हाँ जान रहे हैं। तो क्या वनों पर आश्रित, इनके बारे में है मुख्य व्यवसाय क्या है, तो एक जनजाति जो वनों पर आश्रित नहीं है तो फिर क्या करती है, जैसे मीणा जनजाति जमींदार भी हुए थे, है ना, और चौकीदार भी हुए थे, मतलब एकमात्र जनजाति पड़ी थी, बाकी तो सब वनों पर आश्रित थी। लेकिन ये जनजाति मीणा जनजाति जिनके पास अपनी खुद की जमीन भी थी और चौकीदारी भी करते थे, है ना, जो घुमंतु टाइप के थे, उनको एक जगह स्थायी रहना पसंद नहीं था, वो चौकीदारी करी उन्होंने। जिनके पास अपनी खुद की भूस्वामित्व था उन्होंने क्या करी, जमींदारी रावत है और जमींदारी मीणा, है ना। तो उसी प्रकार इनका जो डामोर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है तो वो है, एक लाइन तो लिखो पहली तो ये कि ये जनजाति वनों पर आश्रित नहीं रहती, ठीक है। दूसरी लाइन ये होगी तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो एक तो है कृषि, और क्या आप मुझे बताओ, क्या कृषि कभी अकेले हो सकती है? नहीं। जब जब कृषि की बात आती है तब तब पशुपालन की भी बात आती है, क्योंकि ऐसे है ना, ये एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि पशुपालन के बिना अधूरी है और पशुपालन कृषि के बिना अधूरा है। कृषि के लिए भाई आपको ऑर्गेनिक खाद चाहिए, वो मिलता है पशुओं से, है ना, और पशुओं को जो चारा चाहिए वो मिलता है कृषि से। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है ना, डिपेंड है, पूरक हैं। तो जब जब कृषि की बात आएगी तब तक पशुपालन। तो डामोर जनजाति जो है वो वनों पर आश्रित नहीं रहती हैं, तो क्या करती हैं, ये कृषि तथा पशुपालन। इसका मतलब क्या, इनके पास अपनी खुद की जमीन होती है, हाँ, भू स्वामित्व होता है इनके पास, है ना। तो एक तो रावत मतलब मीणा में पढ़ा था अपन ने कि जमीन उनके पास थी, और एक कौन सी जनजाति है, डामोर जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति जो वनों पर आश्रित नहीं रहती और कृषि तथा पशुपालन करती है ना, तो कौन सी जनजाति, डामोर जनजाति। इसके बाद अगर अपन भाषा की बात करें, है ना, तो भाषा इनकी हो गई, बताओ कौन सी होगी। इस क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ कौन सी बोली बोली जाती है, वो बोली जाती है वागड़ी, ठीक है। उदयपुर में कौन सी आ गई, मेवाड़ी, ठीक है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद इधर मेवाड़ी बोली जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इधर वागड़ी बोली जाती है, टीएसपी एरिया में, है ना। और एक और कौन से, गुजरात शहर में तो गुजराती, है ना। अच्छा आपको एक बात बता दूं, वागड़ शब्द गुजरात के वगड़ा शब्द से बना है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए, गुजरात के वगड़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हरा भरा क्षेत्र। तो क्या डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में अपने को हरा भरा क्षेत्र दिखाई देता है ना, हाँ दिखाई देता है। तो वागड़ी किस से बना है, गुजरात के वगड़ा शब्द से बना है ना, ठीक है। तो इनकी बोली जो है वो वागड़ी है, मेवाड़ी है, गुजराती है, लेकिन मेनली अगर पूछा जाए ना तो वो कौन सी है, वागड़ी, ठीक है। क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेवाड़ी तो उदयपुर है ना, उधर बोली जाती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ठीक है, और उदयपुर में भी बोली जाती है। इसके अलावा अगर मुखिया की अपन बात करें, है ना, मुखिया की राजस्थानी में आ गई ये दोनों, वागड़ी और मेवाड़ी, और ये गुजराती, ठीक है। भाषा की अगर अपन बात करें, भाषा की हो गई मुखिया, मुखिया कहता है मुखी। जिस प्रकार से भील जनजाति में मुखिया पढ़ा था अपन ने, पालविया, तदवी, है ना। उसके बाद मीणा जनजाति में पटेल, है ना। सहरिया जनजाति में कोतवाल, है ना। गरासिया जनजाति में सहलोत। पटेल और बताओ कौन सी जनजाति में पढ़ा था, कथोड़ी में पढ़ा था, कंजर में पढ़ा था, है ना, कंजर में। उसी प्रकार इनका जो मुखिया होता है ना, किसका, डामोर जनजाति में गांव का, है ना, उसे क्या कहा जाता है, तो वो कहलाता है मुखी। ये तो वैसे इतना कोई इंपोर्टेंट है नहीं। मीणा वाला पटेल जो है ना वो बार बार पूछा गया है ना, और गमेती वाला भी बार बार पूछा गया है, कोतवाल पूछा जाता है, सहरिया वाला, वो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बस इतना से है। अगर आगे बात करें अपन तो इस जनजाति में, है ना, पुरुषों की विशेषता पाई जाती है। जिस प्रकार से अपन ने सहरिया जनजाति में पढ़ा था कि महिलाएं गोदने गुदवाती है, टेटू बनवाती है, भील जनजाति में भी बनवाते हैं ऐसे तो, कथोड़ी जनजाति में भी महिलाएं क्या टेटू बनवाती हैं, गहने नहीं पहनती हैं। कॉमन सेंस है भाई, गहने पहने की भी कैसे, पैसे होते नहीं है तो गहने कौन ही बनवाएगा, तो टेटू बनवा दो ताकि बांटा नहीं लगे, है ना, हाथ पैर, तो वो चीज है। तो यहाँ पर पुरुषों की मुख्य विशेषताएं हैं दो। पहला तो है पुरुष बहुविवाह कर सकते हैं। क्या करते हैं, पुरुष बहुविवाह कर सकते हैं।
जो कि मोस्टली जनजातियों में अपन ने पढ़ा है कि होता ही है बहुविवाह। ठीक है, होता ही है, मतलब इनकी कोई रोक टोक नहीं होती है। जैसे अपने तो यूं है कि भाई कोर्ट कचहरी का चक्कर होता नहीं है इनके, आपसे रजामंदी हो जाए, है ना, पति और पत्नी की आपसे रजामंदी हो गई कि भाई अपने अब नहीं बन रही है तो ठीक है, छोड़ो, दूसरे के जगह रह लेते हैं। दूसरे के साथ रहना तो वो क्या कहलाता है, वही बताया था मैंने आपको, वही इनकी नाता प्रथा चलती है ना, नाता या नात्रा प्रथा बोल दो उसको। तो इसमें क्या होता है, नात्रा है ना, या फिर नाता प्रथा, वही पति पत्नी की आपसे रजामंदी हो गई, कोई पारंपरिक ऐसे कोई विवाह जैसा करना नहीं पड़ता है, रजामंदी हो गई कि भाई अपने नहीं बन रही है तो छोड़ो एक दूसरे को और अपने अपने हिसाब से देख लो, भाई तुझे भी और मिलेंगे मुझे भी और मिलेंगे, वो वाला सीन है ना। तो इसमें पाया जाता है बहुविवाह, मतलब ठीक है शादी हो गई, बहुविवाह नाता प्रथा अलग है ना, विधवा विवाह अलग है, और बहुविवाह मतलब एक पत्नी के रहते हुए भी और से शादी कर लेना, ये बहुविवाह है ना। जैसे वही मुस्लिम तो इस चीज को क्या उसमें लिखा हुआ था ना, मतलब मुस्लिमों के लिए तो ऐसा माना जाता है ना, जैसे कि शरिया कानून मुस्लिमों का जो है ना, कौन सा शरिया कानून, उसमें तो ऐसा बताया गया है कि एक मुस्लिम बहुविवाह में कितनी 4 पत्नियों से विवाह कर सकता है एक साथ, लेकिन शर्त तो ये है बाकायदा कि उनको आर्थिक और भावनात्मक रूप से, है ना, एक दूसरे में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। शरिया कानून के अंदर लिखा हुआ है ये कि अगर ऐसे रख सको तो आप 4 शादी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शायद 1937 में भारत में लागू हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर बहुविवाह की वही बात है, यहाँ पर मैं हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हिंदुओं में बहुविवाह अभी शायद वैध नहीं है। एक एरिया है पश्चिमी घाट पे आता है गोवा, है ना, वहां पर हिंदुओं को बहुविवाह की परमिशन दी जाती है, वो भी विशेष परिस्थितियों में। विशेष परिस्थितियों जैसे कैसे कि शादी हो गई है ना, क्यों गोवा में ही क्यों है, तो वहां पर पुर्तगाली नागरिक संहिता, पुर्तगाली नागरिक संहिता, अपन टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं लेकिन समझने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, है ना। गोवा में पुर्तगाली संहिता, नागरिक संहिता लागू है इसलिए, और पुर्तगाली नागरिक संहिता में विशेष प्रावधान है। गोवा में हिंदू है ना बहुविवाह कर सकता है, बहु तो क्या द्विविवाह, ठीक है, और उसके लिए क्या विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए। परिस्थितियां क्या, जैसे कि पहला जब विवाह हो चुका है तो पहले पत्नी की अनुमति होनी चाहिए कि क्या मैं दूसरा विवाह कर लूं, है ना, उसकी अनुमति होनी चाहिए लिखित रूप में। दूसरी चीज ये कि विवाह कब कर सकता है, तो इसके लिए आवश्यक शर्त है कि जब शादी को लगभग 10 साल 15 साल हो गए हैं और उनके बच्चा नहीं हो रहा है ना, और पत्नी की अधिकतम आयु 30-35 साल हो गई है और फिर बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसकी मजबूरी है, विशेष परिस्थिति है ये कि भाई मुझे अन्य विवाह करना है। तो गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू होने की वजह से हिंदू द्विविवाह कर सकता है ना, वो भी किसमें, विशेष परिस्थितियों में। बाकी धर्मों में नहीं है गोवा में, है ना, हिंदुओं में है, ठीक है। तो ये चीज थी। यहाँ अपन बात कर रहे हैं बहुविवाह की, है ना, कौन सी जनजाति में बहुविवाह हो रहा है, तो वो हो रहा है डामोर जनजाति में। वही है भाई, रजामंदी होनी चाहिए, आपसे रजामंदी, शादी हो गई ठीक है, या तो बच्चे बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर हो भी गए तो भी बहुविवाह पुरुष कर सकता है। रजामंदी, आपसे रजामंदी हो जाओ, कौन से कोर्ट कचहरी के चक्कर है ना, कुछ भी नहीं है, बस रजामंदी है, ठीक है ले आओ, बहने बहने हो जाएंगी हमें ना, ठीक है। तो वो वाला सीन है बहुविवाह। अभी वो चल रहे हैं ना पायल मलिक वगैरह, है क्या नाम है उसका, गोलू गोलू, है। पुरुष विशेषता, पहला तो हो गया कि इस जनजाति में बहुविवाह कर सकते हैं, कौन सी जनजाति में पुरुष बहुविवाह कर सकते हैं, तो डामोर जनजाति में। दूसरी विशेषता यह है कि जो पुरुष है ना, इस जनजाति में पुरुष महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं, गहने पहनते हैं। अब विचित्र बात है ना, कौन सी ऐसी जनजाति थी जिसमें तो महिलाएं गहने नहीं पहन रही थी, टेटू बनवा रही थी, तो वो कौन सी थी, एक तो कथोड़ी जनजाति थी और एक कौन सी, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति में तो गहने तो पहनती है लेकिन टेटू भी बनवाती है ना, और लेकिन कथोड़ी जनजाति में टेटू बनवाती है, गहने नहीं पहनती है। पहने की कैसे, पैसे होते नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है ना। दूसरी बात यहाँ है कि पुरुष गहने कौन सी जनजाति में पहनते हैं, तो डामोर जनजाति में, है ना, पुरुष भी गहने पहन रहे हैं और उधर महिलाएं भी गहने नहीं पहन रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये विशेष बात है, ठीक है। विशेष मतलब जातिगत जो विशेषता है, पुरुषों के बारे में तो विशेषता अपन ने पढ़ ली, है ना, लेकिन जाति के बारे में विशेषता अगर अपन पढ़े तो ये जनजाति तन की शुद्धता या तन की पवित्रता पर बहुत विशेष जोर देती है ना। तन की पवित्रता में कैसे, बाकी जनजातियों के बारे में पढ़ा अपन ने कि ठीक है सुबह उठे नदियां वगैरह है बह रही है तो नहा लो, नहीं नहाए तो शिकार पे निकल जाओ, जो मिला खाया,
है ना, पकाया खाया और बस अपने हिसाब से बैठे रहो, सोते रहो, वापस शाम को यही सीन है ना। तो ऐसे वो खास विशेषता मतलब विशेष तौर पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना ऐसे। लेकिन तन की शुद्धता पर ध्यान देते हैं कौन से जनजाति, डामोर जनजाति, है ना। क्यों? क्योंकि ये इनका मुख्य कार्य क्या है, ना तो वनोपराशन नहीं है, कृषि और पशुपालन। भाई पशु रखेंगे, कृषि रखेंगे तो वो ये पानी तो उपलब्ध होगा तभी जाके कृषि करेंगे। रिलेट करके पढ़ो ना चीजों को आप, है ना। कृषि करेंगे, पशुपालन करें, इसका मतलब पशु को पिलाने के लिए भी पानी चाहिए, इसके लिए भी पानी चाहिए, है ना। पानी है तो नहाएंगे धोएंगे। और तन की शुद्धता, है ना, तन की शुद्धता मतलब कि शायद ऐसा भी है कि ये मांस मछली को भी अवॉइड करते हैं, है ना। कि भाई एक जनजाति है ना, एक कौन सी जनजाति है जो कि मांसाहार नहीं करती हैं, तो वो डामोर जनजाति आएगी उसमें, है ना। कि मांसाहार, वैसे अपवाद हो ही जाते हैं लेकिन एकमात्र जनजाति, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, यही हो रहा है ना, जो कि मांसाहार नहीं करती है। बाकी जनजातियों में अपन ने पढ़ा है कि कोई तो सरीसृप खा रहे हैं ना, मोर किसी का फेवरेट है, और कौन बंदर का मांस फेवरेट है किसी का, है ना। सारी चीजें पढ़ी है ना। लेकिन इस जनजाति में क्या, तन की पवित्रता का ध्यान दिया जाता है। दूसरी है एकल परिवारवादी। मोस्टली जनजातियों में, खास करके गरासिया जनजातियों में अपन ने पढ़ा था, है ना, गरासिया जनजाति में, कि इस जनजाति में एकल परिवार व्यवस्था पाई जाती है, संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं पाई जाती है। संयुक्त परिवार व्यवस्था किसमें, मीणा जनजाति में पाई जाती है। एकल परिवार का मतलब होता है गरासिया जनजाति में, जैसे अपन ने पढ़ा था तो उधर हुआ यही था, सियावा का गोर मेला पड़ता था, है ना। वहां पर क्या करते थे, आ रहे मेले में और लड़के लड़की दोनों नजरें टच हुई, मिली, है ना, कि ठीक है हम दोनों हंसों की जोड़ी, है ना। तो वहां से निकल लेते हैं, फिर आते हैं तो घर वाले एक्सेप्ट कर ले, भाई इन्होंने शादी कर ली, और फिर इनको अलग कर देते हैं, भाई कि तुम अपने हिसाब से अपना परिवार चलाओ, है ना। लव मैरिज में तो यही होता है ना। देश विदेशों में देखते हैं ना अपन की, जैसे ही बच्चा थोड़ा हुआ कि वयस्क हो गया, अब ये लेने के लिए है डिसीजन, है, काबिल हो गया, तो उसको अपने हाल पे छोड़ दो, ठीक है, वो वाला सीन है। और लगभग इस जाति में 15 वर्ष को मान लेते हैं योग्य। ये अपने सिर्फ नॉलेज के लिए है कि जैसे कि शादीवादी, तो मतलब आप ऐसा भी मान सकते हो कि बहु विवाह भी हो रहा है इस जाति में ना, बहु विवाह सॉरी बाल विवाह बाल विवाह, है ना। तो एकल परिवारवादी व्यवस्था किसमें पाई जाती है, डामोर जनजाति में। और तन की शुद्धता का ध्यान दिया जाता है। एकल परिवारवादी मतलब कि वही, जैसे ही लड़के की शादी हुई है तो उसको परिवार से अलग कर दिया जाता है, तुम तुम्हारे हिसाब से कमाओ खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो काम था, है ना, माँ बाप का पैदा करना, थोड़ा बड़ा करना और लुगाई लेके आना, तो वो हमने कर दी, बाकी तुम तुम्हारी जानो, है ना। अब हमारा पल्लड़ा छोड़ो, हम हमारे क्या कमाएंगे खाएंगे मस्त रहेंगे, वो वाला। दापा, याद करो ये शब्द अपने भील जनजाति में भी पढ़ा था, है ना। वधु मूल्य दापा कहलाता है, ठीक है, वधु मूल्य वधु मूल्य, शायद वधु सही है क्या, छोटा है, वधु या वधु, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, वधु यानी बहू, है ना, तत्सम और तद्भव, और विधु यानी होता है चंद्रमा, है ना, ठीक है। तो वधु मूल्य क्या कहलाता है, दापा। दापा किसे कहते हैं, या वधु मूल्य क्या होता है कि वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के पिता को या फिर वधु पक्ष के घर वालों को एक राशि अदा की जाती है, और उसके बदले में ये बहू को लेके आते हैं ना, लड़की को लेके आते हैं कि भाई हम तुम्हारी लड़की लेके जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दापा कहते हैं, ठीक है। चाड़िया, चाड़िया शब्द आपको याद रखना है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। चाड़िया शब्द का जो संबंध है ना, वो किससे है, डामोर जनजाति से है। क्या होता है, तो होली जो त्योहार होता है उस पर एक कार्यक्रम होता है, ठीक है। अगर इनके मुख्य त्योहार की बात करूं, चलो होली का नाम आ ही गया, तो यहाँ पे एक और मुख्य त्योहार, एक और चीज एक्स्ट्रा कर देना, ऐड कर देना ना, मुख्य त्योहार होली, दीपावली, एक है नवरात्रि। कौन कौन से त्योहार है, होली, दीपावली, और ये कौन सा है, नवरात्रि, है ना। मतलब माता जी को ये ज्यादा मानते हैं ना, ये इससे ये स्पष्ट हो रहा है ना कि क्या ये माता जी को बहुत ज्यादा मानते हैं ना। तो होली, दीपावली और नवरात्रि का त्योहार ये अच्छे से मनाते हैं, ठीक है। होली पर एक कार्यक्रम होता है ना, रंग खेलते हैं एक दूसरे पर, और एक कार्यक्रम होता है, उसको क्या नाम दिया गया है, चाड़िया, ठीक है। तो चाड़िया शब्द जो है किससे संबंधित है, डामोर जनजाति से। अभी तक पूछा गया है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मेले की इसमें बात करें तो एक तो भरता है छेला बावजी का मेला, छेला बावजी का मेला, जो कि पड़ता है गुजरात में, पंचमहल, और पंचमहल का पड़ता है गुजरात में। एक राजस्थान में, दोनों जनजाति मतलब दोनों राज्यों में पाई जा रही है ना, मोस्टली तो गुजरात में, तो गुजरात में छेला बावजी का मेला, और राजस्थान में कौन सा, रेवड़ी का ग्यारस मेला, या फिर ग्यारस का रेवड़ी मेला, ग्यारस का मेला
यहाँ रेवाड़ी का मेला, ठीक है, रेवाड़ी का मेला ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है डूंगरपुर में। रेवाड़ी का ग्यारस मेला या फिर ग्यारस का रेवाड़ी मेला है ना, ये कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर राजस्थान है ना, तो राजस्थान में तो कौन सा ग्यारस का रेवाड़ी मेला पड़ता है, और छेलाबाजी का मेला कहाँ पड़ता है? पंचमहल गुजरात। तो ये दोनों मेले किस जनजाति से संबंधित है? विशाल मात्रा में या फिर भारी मात्रा में, है ना। कौन सी जनसंख्या आती है यहाँ पे? डामोर जनजाति की जनसंख्या आती है कहाँ पर? इन दोनों मेलों में, ठीक है। तो किसके लिए फेमस है ये? डामोर जनजाति के लिए, ठीक है। इसके बाद नृत्य की अगर अपन बात करें तो गुजरात टच में है, ठीक है। तो आप सोच लो कौन सा नृत्य होगा? वही डांडिया, गरबा है। गरासी जनजाति भी गुजरात में थी, है ना, लेकिन उनके अपन ने नृत्य अलग पड़े थे, है ना। और ये जनजाति है, ठीक है, उसमें कौन कौन से पढ़े थे आप मुझे बताओ? मंदड़ अंदड़ सारी चीजें पढ़ा था ना अपन ने। और गरासिया डामोर जनजाति में आप याद रखो, ड से डामोर, ड से डांडिया, डांडिया गरबा, ये कौन सी जनजाति खेलती है? डामोर जनजाति, ठीक है। और आप देख लो शिकार, हाँ, शिकारी नृत्य किससे संबंधित है? सहरिया जनजाति से। लेकिन एक और जनजाति, मतलब एक और खेल है जैसे कि आला, लहंगी और झेला, ये नृत्य भी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डामोर जनजाति से। आल्हा, लहंगी, ये सहरिया में भी पढ़ा था अपन ने। कब गाते हैं? वर्षा ऋतु में, है ना। वर्षा ऋतु जब आती है, पानी वानी बरसता है, तो पानी में निकल के छमछम, है ना, तो कौन सा? आल्हा और लहंगी गीत गाते जाते हैं, नृत्य करते हैं, शायद युगल नृत्य है। जेला, जेला एक युगल नृत्य है। ये कब गाया जाता है? तो ये लगभग जून जुलाई महीने में, है ना, जून जुलाई महीने में गाया जाता है। ये शायद ऐसे बोलते हैं, फसल की कटाई करते हैं उस समय गाया जाता है, आषाढ़ महीने में, है ना। तो आषाढ़ महीने में, और आषाढ़ महीने में ही ये हो रहा है, क्योंकि आप देख लो जून जुलाई महीने में तो क्या बारिश स्टार्ट हो जाती है ना। तो वर्षा में खेलते खेलते कौन सा? आला लहंगी गीत गा रहे हैं। और जेला, खास करके जेला भी कौन है? डामोर जनजाति। और डांडिया और गरबा ये मेन भी है, ठीक है। तो बस ये चीज हो गई है, मुख्य नृत्य भी हो गए हैं। अन्य नाम, ठीक है, ये चीज रह गई है, अन्य नाम। अगर डामोर जनजाति के बारे में अन्य नाम की अगर अपन बात करें तो इसे कहते हैं डामरिया, ठीक है, या फिर दामोर, दामोर या फिर डामरिया कहा जाता है, ठीक है। अन्य नाम ये है। डूंगरपुर में मुख्य क्षेत्र अगर बात करें तो वो भी एक पंचायत समिति में बहुत ज्यादा है डामोर जनजाति, वो भी कौन सी है? सिमलवाड़ा, सिमलवाड़ा पंचायत समिति। और मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी। मोस्टली तो गुजरात में पाई जाती है जनजाति, 80-90%, 10% ही राजस्थान में पाई जाती है। अपने को तो राजस्थान से मतलब है, राजस्थान का पढ़ रहे हैं। और राजस्थान में भी एक ही जगह जो कि सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर, जो कि बिल्कुल गुजरात के टच में है ना, तो वहां पर पाई जाती है जनजाति। तो सिमलवाड़ा पंचायत समिति, ठीक है। मुख्य क्षेत्र यह है जो कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। तो उत्पत्ति अपन ने पढ़ी गई। उत्पत्ति में जैसे कि, क्योंकि राजपूतों से उत्पत्ति इसलिए बताई गई कि डामोर में बहुत सारे गोत्र हैं। एक साइड तो ये बता रहे कि डामोर गोत्र होता है ना, उपशाखा है ये भीलों की, कि भीलों में एक डामोर गोत्र होता है। एक साइड ये बोल रहे हैं हमने राजपूत से संबंध स्थापित किए थे, वैवाहिक, है ना। पास में गुजरात आ गया तो गुजरात हो गए, जो गुजरात में जैसे कि चौहान, परमार, सिसोदिया, सोलंकी, राठौड़, इन राजपूतों से इनके वैवाहिक संबंध स्थापित हुए हैं ना, इसलिए इनका संबंध है किससे? लिख लो यहाँ पे कहाँ पर साइड में, परमार, राठौड़, सिसोदिया, चौहान, सोलंकी वगैरह, है ना। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर मुख्य व्यवसाय आपको चीज ध्यान रखनी है, मुख्य क्षेत्र ध्यान रखना है। भाषा ये इतना कुछ पूछा गया है नहीं, है ना। पुरुष गहने पहनते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद दापा स्पेशली नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दापा भील जनजाति में भी पढ़ा था अपन ने, और किसमें? इसमें भी पढ़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। इसके अलावा ये मेले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डांडिया नृत्य, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और नवरात्रि से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये दुर्गा माता की पूजा ज्यादा करते हैं ना, मतलब देवी देवताओं को ज्यादा मानते हैं, और मुख्यतः इनका धर्म कौन सा? हिंदू धर्म में ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जनजातियां आप कंप्लीट हो गई हैं। कल अपन थोड़ा सा विवरण देख लेंगे, व्याख्या देख लेंगे, है ना, बाकी की जो महत्वपूर्ण फैक्ट कौन से हैं जनजातियों के, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।